जय स्वामीनारायण। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में बदलाव लाती है। एक पहले हमारे माता पिता है, दूसरे कोई संत है जहाँ आप हम सब जहाँ पर है वहाँ पर, और तीसरे है हमारा दोस्त। लेकिन उपनिषद में एक चौथा भी लिखा है जो हमारे अंदर को बदलाव देता है। बाहर से बदलाव होगा। यहाँ बहुत से ऐसे लोग आए कि जिन्होंने पहले ऐसे कपड़े नहीं पहने होंगे, तिलक नहीं लगाया होगा, शिक्षा पत्री नहीं हाथ में ली होगी, या फिर ऐसी पंक्चुअलिटी नहीं होगी। कुछ ऐसे हो गए जो सत्संगी हो गए, वो पहले से हो गए, बाकी सब यहाँ आकर धीरे धीरे पंक्चुअल हो गए। तो उपनिषद में जो चौथी चीज़ बताई वो हमारे साथ जो आजीवन रहती है, जन्म के पहले भी थी और जन्म के बाद, वो है हमारी आत्मा। और उस आत्मा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, वो अंत तक हमारे साथ रहती है। जैसे अभी बाल है, लेकिन कुछ साल के बाद ये बाल भी चले जाएंगे। बहुत क्यूट लोग देख रहे हैं मुझे, बहुत से क्यूट है, तो वो क्यूटनेस भी समय के साथ थोड़ी सी होगी। लेकिन और उस चीज़ का नाम है जिसे सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण कहते हैं। ये नाम है उपनिषद ने दिए, लेकिन उसे हम फिजिकल कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे हाइड्रोजन भी देखना है और ऑक्सीजन भी देखना है, तो मैं महसूस कर सकूँगा, लेकिन फिजिकल नहीं देख सकूँगा। लेकिन मुझे यदि फिजिकल देखना है तो ये चीज़ आ गई मेरे पास, हो गया ना, दो तत्वों का मिश्रण हो गया, तो इसमें अब ये फिजिबिलिटी है। बिफोर द कॉम्बिनेशन इट हैज़ नॉट अपीयर्ड आवर आइज़। हम अपनी आँखों से वही चीज़ देख सकते हैं जिसे हम तत्व में है, गठन में है, कुछ चीज़ें है। लकड़ी थी लेकिन अब कुर्सी हो गई, ये सब चीज़ें अलग अलग है। इसी तरह से कुछ चीज़ें हमारे में पहले से होती है, लेकिन जब उन्हें हम निखार देते हैं, अच्छी तरह से हम उसे मानते हैं, या फिर वी बिलीव और एथिक्स वैल्यूज़ में जब हम जाते हैं, तब वो चीज़ हमें और अच्छा इंसान बनाती है। इसलिए जब आप यहाँ पर पढ़ने आए होगे, कोई 1 साल, 2 साल, 3-4 साल, किसी का लास्ट ईयर है, तो आपने धीरे धीरे कोई मित्र बनाए होंगे और इसी के साथ आपने कुछ लोगों को अपनापन महसूस किया होगा। आप अपनी अच्छी बुरी सभी बातें उसे शेयर भी करते होंगे। कुछ लोगों का अजय भाई से जुड़ा होगा, कुछ लोगों का स्वामी जी से, कुछ लोगों का भगवान के मंदिर में जाकर वहाँ पर आप कहते होगे कि ईश्वर हमें शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करें। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जीवंत चेता तंत्र की, वो हमें पूरी जीवन हमारे साथ रहती है और हमारा जीवन उससे जुड़ा रहता है। उनमें से एक आज है जिसे हम इससे बात करेंगे, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सब बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको FM 92 पर सुनना है, हम बात करेंगे। और ये आज का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं कि आज ही ख़त्म हो जाएगा। यदि हम चाहेंगे तो आगे भी इस पर हम डिबेट करेंगे, कुछ चीज़ भी कर सकते हैं, उस पर हम कुछ माइम्स भी बना सकते हैं, कुछ स्कीट भी बना सकते हैं। लेकिन ये इनिशियली पहला हमारा ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना है कि जिन पर हम बात करेंगे सच्चाई, ईमानदारी, उसके साथ डार्क साइड में जुड़ी हुई बेईमानी, झूठ। तो यही हमारी उम्र है कि यहाँ से हमें तय करना है। हालांकि इस 45 मिनट्स में मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये करना है या फिर ये करना है। सिर्फ आपको तय करना है कि अच्छी चीज़ें ये मुझे चूज़ करना है, इसे मैं अडॉप्ट करूँगा, स्वीकार करूँगा, और धीरे धीरे मैं उनके साथ आगे बढ़ूँगा। और एज ए पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं इस चीज़ को लेकर कहाँ तक जा सकता हूँ, वैसा हम करेंगे। द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, सत्य ना प्रयोग हो, जिसमें गांधी जी ने लिखा है, वही भगत सिंह के जीवन में था, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में था, वही चीज़ आज मोदी जी के जीवन में भी है, और जितने भी हम संत दिखते हैं उसके जीवन में भी है। बिकॉज दे हैव चूज द राइट एलिमेंट। कुछ चीज़ें ली है। हम भी अच्छे एक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप अच्छे इलेक्ट्रिक बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं। लेकिन ये सभी अच्छी चीज़ें जो बनना है, जो बहुत आगे बढ़ना, उन सब में एक ही चीज़ जुड़ी हुई है। ये आज का जो हमारा सब्जेक्ट हमने रखा है डिबेट के लिए, वो
सच्चाई, ईमानदारी वही चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी है, जब तक मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे उसको बिलीव नहीं करेंगे, या फिर बिलीव करेंगे फिर भी आपके मन में डाउट रहेगा कि यहाँ पर मंदिर में आए हैं और सब लोग एक जैसे हैं, तो वो बार बार बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि वो लोग का काम ही है ये बताना। फॉर एग्जांपल, मैं भारत सरकार में एनसीईआरटी में और गुजरात सरकार जीसीईआरटी में टेक्स्ट बुक राइटर हूँ। तो मेरा काम है टेक्स्ट बुक लिखना, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग टीचर्स को देना, बाद में क्लासरूम में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसको इवेल्यूएट करना, इवोल्यूशन करना, और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाना और फिर बदलाव करना। ये पूरा एक चक्र पूरा 1 साल चलता है। फिर दूसरे साल आई ये चक्र चलेगा। आपको जो टीचर पढ़ाते हैं उन लोगों को भी हमने 6 दिन के लिए यहाँ ट्रेनिंग दी थी। बेसिकली 30 से 50 बच्चों के साथ मैंने बात बिफोर वेकेशन की थी कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो आप क्या चाहते हैं। तो 2-3 चीज़ें घर से भी आपको कहा कि आप पढ़ाई में मन लगाना, खूब पढ़ना, अच्छी तरह से खाना, फ़ी भी हमने दी है तो पूरा निचोड़ लेना, जितनी भी फ़ी दी है उसका पूरा। तो ये इसके साथ आपको क्या करना है, तो ये सब चीज़ें वैल्यूज़ जिसे कहते हैं, मूल्य शिक्षण, ये चीज़ यहाँ से थोड़ी सी सीखनी है। लेकिन पहले भी मैंने कहा कि हम इंसिस्ट नहीं करेंगे कि आपको ये करना है, सिर्फ आपको चूज़ करना है, और चूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए हमारे पास, ये है या नहीं है। हम में से बहुत से लोग भूत प्रेत में मानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं है। ऐसे जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक बिलीव नहीं करेंगे। तो यही एक उम्र होती है, इस उम्र के साथ आपको ये चीज़ अडॉप्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से 10-15 साल पहले आप ऐसे जीते थे, सब लोग पहले आप जीते थे ऐसे नहीं, क्योंकि आप छोटे थे। अब आपके पास कुछ समझ आ गई, अब आप अपना थंब मुंह में रख के बात नहीं करोगे टीचर के साथ, करते हो घर पर, करते हो नहीं करते। अब आप इंडिविजुअली बात ले सकते हो, अपना खाना खुद खा सकते हो, वही चीज़ें धीरे धीरे हो गई। लेकिन कोई ऐसा नहीं बताता कि इस दिन से मैंने इंडिविजुअली बाथरूम में नहाना शुरू कर दिया, इस ही दिन से आषाढ़ सुद 13 के दिन से मैंने अपना खाना स्वतंत्र खाने का शुरू किया, ऐसा नहीं। वो चीज़ कब हुई, जैसे जैसे हमने कुछ एडॉप्ट किया, हम मानते गए, हमारे नॉलेज में ये चीज़ आई, हमने बिलीव किया, और धीरे 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 ये चीज़ सब हो गई। इसलिए यहाँ का ही आप एटमॉस्फेयर देख लीजिए कि दूसरा महीना शुरू हुआ है अभी। तो पहले दिन जब आए थे आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी, एथिक्स बताने पड़ते थे, कहीं पर आपको टीचर भी क्लासरूम में कहते। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ गया यहाँ पर एक फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार के टाइम टेबल है। फॉर्मल हमारा स्कूल में है और इनफॉर्मल हमारा हॉस्टल में है। तो आपको पता चल गया कि मुझे किसे पहले जगह देनी चाहिए, खाने में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कूड़ेदान का उपयोग कैसे करना चाहिए, वो चीज़ें सब आप धीरे धीरे सीख गए। तो ये बात समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी एक मूवी देखते हैं, बाद में हम बात करेंगे। पहले भी मैंने कहा कि हम धीरे धीरे सब बात करेंगे, और ये एक पड़ाव है आज का दिन। उसके बाद हमें इनिशियली स्टोर पर जब हमें पता चलेगा कि हमें इसमें और बात करनी है, किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो वो सब चीज़ें, ये हमारा एक निजी प्लेटफॉर्म है। यदि इस विषय को लेकर हम स्कूल में होते, स्कूल के डिबेट में हमने किया होता, तो आपको वहाँ पर थोड़ी लज्जा शर्म आती होगी। लेकिन यहाँ पर सब हम एक ही है। तो आपको जो कहना है, कुछ आपके मन में डाउट्स है या फिर आप और कुछ कहना चाहते हैं इसी बात पर, तो आपको ये बात अपनी रखनी पड़ेगी। पहले हम एक मूवी देखते हैं।
ओके, आपने देखा मूवी में क्या किया, जो नहीं करना चाहिए ऐसा किया या फिर टाइम बाउंड ये करना चाहिए? ये वो तो हम एक साथ बैठे इसलिए आप बोलते हैं। बेसिकली आप इनर माइंड से सोचिए ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं करूँगा तो एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, तो मेहनत तो की थी लेकिन मन नहीं लगा और एग्ज़ाम भी आ गई, तो अब क्या करेंगे? ये करना उचित नहीं, ऐसे आप सब मानते हैं? ऐसे रेज अप योर हैंड्स जो मानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन वो तो हम एक साथ बैठे हैं। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम में अकेले होते तो ये करते या नहीं करते? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ होल ईयर, एक साल का पूरा ये वो हो जाता है हमारा। ये मंजूर है आपको? पढ़ाई नहीं की है, मेहनत नहीं की है और ऐसा चांस मिले तो कर सकते हैं। बिटन या 50-50 या पूरा? ओके, एथिक्स या वैल्यू ऐसी चीज़ है जो कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसे ईश्वर है तो है सनातन, ऐसे यदि आपने भी कोई एलिमेंट को चूज़ किया है, यदि आप जिसमें बिलीव करते हैं वो चीज़ या तो है या नहीं है, कभी हाँ कभी ना, ऐसा नहीं होता इसमें। इसीलिए इसको वैल्यूज़ कहते हैं। वैल्यूज़ एक बार या तो पूरे जीवन में रहते हैं या फिर नहीं रहते। वैल्यूज़ कभी बदलते नहीं है। इसमें उसके टीचर है, उन्होंने भी एक गलती कर दी, उनको बताया नहीं लेकिन डायरेक्ट वो शेव करके ई कर दिया। उसको टीचर को अभी जो हम कर रहे हैं वही पूछना चाहिए, आगे शायद दूसरी पार्ट में या फिर ये मूवी में आगे होगा। लेकिन ये यहाँ से हमारी शुरुआत आती है। पढ़ाई का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि पहली आपकी कसौटी वहाँ पर होने वाली है, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में कसौटी है। उसके बाद नौकरी या फिर आपने जो भी किया बिजनेस, उसमें भी आपकी एक ये कंडीशन आएगी बार बार। और ऐसे पूरे जीवन में बाद में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें आती रहेगी। उसमें यदि आपने वैल्यूज़ को लिया तो रहा, यदि वैल्यूज़ नहीं लिया तो कुछ दिन हम वैल्यूज़ को मानेंगे और कुछ दिन नहीं मानेंगे। ऐसा वैल्यूज़ में नहीं होता है, बिकॉज इट्स एन एथिक्स। कुछ चीज़ें सिंबॉलिक होती है, वो सिंबल या तो है या तो नहीं है। जैसे अपने माता पिता होते हैं, गुरु भगवान सब होते हैं। इस आज के हमारे डिबेट का एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है ईमानदारी जीवन की नींव। और उसमें भी है हॉस्टल जीवन में सच्चाई, दूसरा पारदर्शिता और तीसरा है आत्मसम्मान का मार्ग। हम ऐसे तीन चीज़ों को समझेंगे। यदि सच्चाई है और वो सच्चाई पारदर्शिता है तो हमें आत्मसम्मान मिलेगा। यदि सच्चाई नहीं है, पारदर्शिता नहीं है तो आत्मसम्मान नहीं मिलेगा। ये एक कॉमन चीज़ है। बेसिकली ईमानदारी जब आप छोटे होगे तब से आपको स्टोरी में सुनाया होगा, माँ बाप ने भी कहा होगा, लेकिन ईमानदारी का बेसिक अर्थ वैल्यूज़, जिसे आप कहते हैं कि इसको हम ईमानदारी समझते हैं, ऐसा किसी के पास कोई है कि वो कहेगा कि मैं इसे ईमानदारी मानता हूँ? या फिर कोई ऐसा कहेगा कि ये चीज़ है उसको मैं ईमानदारी कहता हूँ? या फिर कोई ये भी बता सकता है कि ये किया मैंने, ये ईमानदारी है? बताएगी कोई कि किसे आप ईमानदारी कहते हैं? पहले भी हमने कहा कि ईमानदारी हमारे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में दिखाई देती है। ईमानदारी ऐसे नहीं दिखाती कि देखिए ये ईमानदारी है, ऐसे हम नहीं बता सकते, क्योंकि ईमानदारी कोई इट्स नॉट बेसिकली ए थिंग, ये कोई चीज़ एलिमेंट ऐसी नहीं है। वो हमारे जीवन में, हमारे कर्तव्य में, प्रतिभा में होती है। कोई बताएगी कि ईमानदारी क्या है? ગુજરાતીમાં પણ બોલી શકો છો, જેને ગુજરાતીમાં કેવું હોય કે ભાઈ ઈમાનદારી શું છે, તમે શું માનો છો ઈમાનદારી એટલે આ? યા પ્લીઝ. ઈમાનદારી એટલે આપણે કોઈ કામ આપ્યું બરાબર, હવે એ માણસ છે નહીં આપ્યું, હવે આપણે એકલા જ છીએ, પણ આપણે કામ ઈમાનદારીથી એવું કહેવાય કે ભાઈ એ માણસે કહ્યું અને હોય તો જ ઉપર એવું નહીં, એ માણસે મને કહ્યું છે હું મારું કામ પરફેક્ટલી એને કરું, એની ઈમાનદારી. ઓકે, તો કોઈ જોવે કે ના જોવે પણ આપણે એનું કામ સારી રીતે કરીએ અને જે સમજ્યા છે એવું સારી રીતે કરી શકીએ. યા પ્લીઝ.
હા તમે ओके सच बोला अच्छा, लेकिन ये हम कब तय करेंगे कि मेरे हक का है या मेरे हक का नहीं है? आप कैसे तय करते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेकिन वो एक आग्रह से दे कि एक आप भी खाओ मुझ में से, तो ईमानदारी कुछ होगी या फिर वैसे रहेंगे? नहीं ले, वो तो सामने से दे रहा है आपको, 4 में से एक आपको दे रहा है, ऑलरेडी आपके पास 5 है, उसके बाद 5 है, उन्होंने एक आपको दी कि नहीं तुम मेरे भैया हो, अच्छी तरह से मजा आता, एक आप खाओ, तो नहीं, लेकिन वो भी ईमानदार है, आपको कहेगा आप प्लीज एक खाओ, तो फिर ईमानदारी में हलचल होगी कुछ। ओके, उसका कहना है कि दूसरे के हक का, यानी कि जो हमारा सीधा सीधा ये है कि हमारे हक का नहीं है और वो हम नहीं लेते, उसको ईमानदारी कहते हैं। या प्लीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। या रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन कुछ रूल्स, सिट डाउन प्लीज, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि उसे कोई देखने वाला नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्लेस में लिखा होता है स्पीटिंग इज द, एक गुनाह है, उसके लिए 500 रुपीज़ फाइन है, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, तो फिर वहाँ पर यदि कुछ देखने वाला नहीं है तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा? और किसी के पास कोई एग्जांपल है? या प्लीज प्लीज। हमारी गलती मान ले वो। ओके, तो गलती की है वो हम मान लेते हैं, लेकिन आप कब मानोगे कि ये मेरी गलती थी? मैंने इसको मारा तो मैं सजा पूछा कि तूने इसी का सजा पूछा नहीं, सजा बुलाया क्या किया तुमने, तो मैंने सर को बोला कि मैंने इसे मारा, ये वो मेरे को कहीं नहीं करा था, मेरे सामने से उसको मारा, तो वो हमने बता दिया सर को मैंने मारा है, उसने कहीं नहीं किया, वो ईमानदारी। गलती का, सिट डाउन प्लीज, गलती का स्वीकार और गलती का एहसास, दोनों चीज ऐसी चीज है, स्वीकार से ज्यादा है एहसास, जो आपने पहले कहा। एहसास ऐसी चीज है जो आपके जीवन में बार बार आपके साथ रहेगी और बताएगी ये मैंने गलत किया और ये मुझे नहीं करना चाहिए। सच बोलना, चोरी न करना, परीक्षा में सच्चाई और माता पिता से पारदर्शिता। यहाँ पर हमारे माता पिता कुछ और लोग भी है डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर, जो हॉस्टल के रेक्टर है, टीचर्स है, एल्डर्स जो हमारे स्टूडेंट है, वो हमारा माता पिता की समकक्ष तुलना में अब मानते हैं। तो ईमानदारी के साथ 3-4 ऐसी चीज़ें जुड़ी है कि सच बोलना। गांधी जी के पास वो चीज़ बहुत बचपन से आ गई थी, जब उसकी सेवरल रंभा ने बताया कि आपको ये करना है, सच बोलना है, कुछ भी करना है लेकिन उसके साथ सच भी बोलना है। उन्होंने कहा कि हक का नहीं लेना है, लेकिन ले लिया और सच बोल दिया, तो वहाँ पर ईमानदारी प्रकट हो गई आपकी। उसने कहा कि जो नहीं है, जिसने कहा है और अब वो नहीं है प्रेजेंट, फिर भी हम उसका कहा करेंगे तो ईमानदारी कहेंगे, तो एहसास हुआ, वो भी ईमानदारी है। तीसरी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं इसमें, परीक्षा में सच्चाई। तो वो हमने देखा, हमारे पास 2 ऑप्शन होता है कि जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ दूसरे बच्चे शायद सच्चाई या फिर चीटिंग करके लिखते होंगे, तो आपके मन में ऐसा होगा कि गुरुकुल में हमने जो सीखा है और इतनी पढ़ाई की रात जाकर का, और ये तो एकदम इजी हो गया, ये करना चाहिए था पहले थी। तो ये चीज़ यदि मन में आई, इसे हम एहसास कहते हैं। यदि कुछ गलत करने का एहसास भी रहा मन में, तो भी बेईमानी नहीं होगी। बेईमानी हमारे टू डू करने में भी होगी, टू बिलीव हमारे मानने भी होगी। ये दोनों चीज़ों में दिखाई देनी चाहिए, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों में। और इसमें चौथी बात है माता पिता के साथ, गुरु के साथ, मित्र के साथ, समाज के सभी के साथ पारदर्शिता। पारदर्शिता यानी आप जो है वो सबको पता होना चाहिए, इसे पारदर्शिता कहते हैं। जैसे गाय को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन हम सबको पता है कि गाय दूध देती है, पता है ना, और कुछ चीज़ नहीं देती, डीजल पेट्रोल कुछ नहीं देती, ये पता है हमें। तो हमारे वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ यही कहेगा कि यदि हमें दूध चाहिए तो काउ मिल्क वहाँ से मिलेगा। ऐसे हमारे पास भी ईमानदारी, जो भी हम जैसे मानते हैं या बिलीव करते हैं या फिर हम दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, इस सभी में हमें ईमानदारी को पूरी प्रकट करनी चाहिए। इसे हम पारदर्शिता कहेंगे। और अपने माता पिता के साथ
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप हमें नहीं कह सकते, तो आपके माँ बाप के साथ आपको शेयर करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि 2-4 सेकंड की बात है, इसमें यदि बेईमानी कर ले तो क्या दिक्कत है। 2-4 सेकंड की बात है, ना तो किसी ने देखा, ना कानों से सुना, ना आंखों से देखा, यहाँ को है ही भी नहीं, सीसीटीवी में भी नहीं है, तो 2-4 सेकंड के लिए हमने कुछ कर लिया। तो ऐसी छोटी सी बेईमानी कभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? आप कोई ऐसी गलती या बेईमानी जो 2-4 सेकंड में कर लेनी है, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसी बेईमानी करनी चाहिए? क्यों? वहां पर तो कोई देखने वाला नहीं है, किसी को आपने कुछ कहा भी नहीं, बस आप ऐसे जाते थे और आपको बेईमानी करने का मौका मिल गया, तो करेंगे? नहीं, भगवान भी नहीं देखता है। आप मान लीजिए भगवान नहीं देखता है, ये आप मत सोचिए कि भगवान देखता है इसलिए मैं बेईमानी, वरना कर लेता, ऐसा हो जाता ना। यदि भगवान देखता है इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता, तो मान लीजिए कि भगवान भी छुट्टी पर गए हैं, तो उस दिन कर लेना चाहिए। दूसरों की देखिए, बेईमानी में यही चीज है, बेईमानी यानी कि वैल्यूज, कोर वैल्यूज, मूल्य जिसे कहते हैं, ये ऐसी चीज है कि आपको भगवान के डर से नहीं, अपने आप के डर से रखनी है बस, क्योंकि स्वयं आप भगवान है। आप कुछ कहना चाहते थे? बाद में पछतावा होता है, ये नहीं करता तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन वो तो बाद में होता है, अभी हमने कर दिया, जैसे हम कर रहे हैं, इसके कुछ सेकंड बाद पछतावा नहीं करते ज्यादा अच्छा होता है, तो फिर इससे हमें अगले टाइम सीख मिलती है कि हाँ, लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, यदि मैं उससे फिर से दोहराऊंगा तो फिर मेरे साथ और ज्यादा दुख होगा। ओके। कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, वो बेईमानी में परिवर्तित होती है, और धीरे धीरे हम मानते हैं कि बहुत बड़ी बेईमानी मैंने नहीं की, छोटी सी गलती है, चलेगा, अगली बार सुधार लूंगा। फिर से थोड़े दिन के बाद हम करते हैं, बाद में हमको लगता है कि ये चलेगा, कि कोई देख नहीं रहा है। जैसे मैंने पानी पी के नल खुला छोड़ दिया, किसी की वाटर बोतल को मैंने गलत तरीके से रख दिया, किसी की कोई चीज़ को मैंने उठा लिया, यूज़ कर दिया, तो वो नहीं देखते। यदि हम बाथरूम में गए और अंदर से बंद कर दिया और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, तो बाहर से कोई देखने वाला भी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ही बेईमानी होती है, यानी कि बेईमानी छोटी या बड़ी नहीं होती है, बेईमानी बेईमानी होती है, आपने छोटी की या बड़ी की। लेकिन याद रखना, बेईमानी की शुरुआत छोटी गलतियों से होती है, और छोटी जब आप गलती करते हैं तब आपका एक अंतरात्मा में दो चीज़ होती है, एक अंधेरा होता है, एक उजाला होता है। तो डार्क साइड बोलेगी कि ये आप इस वक्त आपने किया तो अच्छा किया, अगली बार ख्याल रखना, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हैं, और अब अगली बार ख्याल रखना, अगर चलेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं, हो गया सो हो गया। लेकिन वही चीज़ आपके मन में रहेगी, और धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियों का एक समूह बनेगा, और वो बड़ी गलती करेंगे। इसलिए आप देखिए, जितने भी टीवी में, मोबाइल में, न्यूज़पेपर में, या फिर समाज में आपने देखे हैं, किशोर यानी कि बच्चों के कुछ गुनाह है, उस गुनाह की शुरुआत वहाँ से ही शुरू होती है कि उन्होंने पहले एक छोटी सी गलती की होगी। उसमें से आप जब आप बड़े होगे तब आप सद्दाम हुसैन को पढ़िएगा, हिटलर को पढ़िएगा, एक छोटी सी गलती के बाद उसको ऐसा लगा कि ये चीज़ चलती है। कई बार बेईमानी कैसे बढ़ती है, हमने छोटी सी गलती की और किसी ने कुछ नहीं कहा और इसका कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, भाई ओके हो गया, कहाँ पर कोई दिक्कत, तो हमें लगता है कि शायद ये बेईमानी नहीं होगी, या फिर इजी बेईमानी होगी, डी ग्रेड की होगी, ऐसा लगता है कि ये छोटी बेईमानी चलेगी। इसी तरह से धीरे धीरे वो छोटी गलती अब दोहराते जाते हैं, और वो छोटी छोटी गलतियों का समूह एक दिन हमें पूरा बेईमान बना देती है। तो सिर्फ ये अभी तक में हमने जो कहा, इसमें दो चीज़ें हमारी आती है कि बदलाव है हमारे अंदर से, एहसास है, और ये हम बेईमानी और ईमानदारी दोनों को हम फर्क समझ सकते हैं। तो पहली चीज़ है उसका फर्क समझना, और दूसरा है कभी भी हम छोटी गलती ना करें, यदि हमने कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए। उसका सॉल्यूशन यही है, यदि आपको दूसरी बार गलती नहीं करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता देना चाहिए कि मैंने आज ये गलती की, मैंने आज ये गलती की, मैंने आज ये गलती की, अगली बार नहीं करूँगा, गलती से भी ये गलती मुझसे हो जाए तो आप मुझे रोकना। ऐसे मित्र भी आपको गए। इसी तरह से हमारे यहाँ ईमानदारी की नींव हम रख सकेंगे।
बाकी ईमानदारी के लिए कोई अलग से करिकुलम होगा, कोई एग्ज़ाम होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोई ऐसी एग्ज़ाम से हम पास करवाए या फिर कोई ऐसा मौका दे, ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये आपको साथ लेकर चल रहा है। एंड दिस इज़ फॉर बिफोर द गुरुकुल एंड आफ्टर द गुरुकुल। यदि अभी आप में शुरुआत है तो नहीं होगी, लेकिन आफ्टर गुरुकुल आपके साथ, यदि ये आपके पास ये लास्ट चांस है, पढ़ाई के वक्त ही जो चीज़ आपने सीख ली और अपने बिलीफ्स मान्यता में आ गई, वो चीज़ पूरे जीवन तक रहेगी। याद रखना, आप अपने पापा से पूछिएगा कि आपने नई चीज़ जो आप मानते हैं वो कब सीखी थी, तो वो कहे कि कॉलेज में या फिर जब मेरी शादी हुई इससे पहले। उसके बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते, सिर्फ हमारे विचार में बदलाव आता है। इट्स कॉल्ड द ट्रांजिशन ऑफ थॉट। साइंस में ऐसा कहते हैं कि डार्विन ने ये कहा, अब डार्विन से ऊपर मुझे कुछ कहना है तो उसकी चीज़ को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर मैं ये कहूँगा, लेकिन असल चीज़ तो बेईमानी होती है। तो हम एक चीज़ को मान लेंगे कि छोटी छोटी गलती ही बड़ी गलती को बढ़ावा देती है और ये बेईमानी है। तो पहली चीज़ हम ये करेंगे कि छोटी छोटी गलती नहीं करेंगे, और यदि हमने कर दी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे। और किसको बताएंगे? सिर्फ अपने मित्र को नहीं, क्योंकि मित्र भी हमारे जैसा होता है, वो भी कहेगा ओके चलेगा, वो तो मैंने भी किया था, तूने बताया मैंने बताया नहीं, फ़र्क यही है। बाकी तो हम, और तूने तो आज की, हम तो जून महीने से करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको उन लोगों को भी बतानी है कि जो आपके मित्र, निकटवर्ती मित्र नहीं है, उनको भी बतानी है। अब आप यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ाई के लिए आई है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो परीक्षा है और एक कक्ष। कक्ष में ईमानदारी क्या है और परीक्षा में ईमानदारी क्या है। परीक्षा में ईमानदारी आप समझ गए कि परीक्षा में चोरी नहीं करना है, किसी को बताना भी नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, यदि परीक्षा में हम सच्चाई से करें, ईमानदारी से, और दूसरा बेईमानी करता है तो हम क्या करेंगे? आप बताइए। हम ईमानदार हैं, हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा करता है तो क्या करेंगे? लेकिन रोकने से तो और गलत हो जाएगा। यहां से कोई, हम ईमानदार है लेकिन बेईमानी चल रहे है, तो उससे हमें रोकना चाहिए या नहीं? या प्लीज, करने नहीं देंगे, उसको आप करने देंगे, सिर्फ आप अपना ख्याल रखेंगे, ऐसा ही कहना चाहते हैं आप? नहीं, वो मैं समझ गया कि हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे और सेंटर पर लिखते तो बाजू में देखिए तो वहां पर बेईमानी चल रही होगी, तो आप क्या करेंगे? किसे कहेंगे आप? सर को बोल, लेकिन सर भी ईमानदार नहीं हुए तो? कई बार सर ऐसा कहते हैं कि जिसे जो भी करना है वो आप कीजिए, आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। तो देखिए, ईमानदारी इट हैज ओवन इसका एक अपना एप्टीट्यूड होता है। ईमानदार, बहुत सी चीज़ें ऐसी है, ड्यू टू सम लैक ऑफ स्क्रीन हम नहीं दिखा पाए, लेकिन एक मूवी छोटी सी थी यहाँ पर, बाद में भी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको देखकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों पर असर होता है। फॉर एग्जांपल, किसी लोगों को फाइन होता है तब वो हेलमेट पहनते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जब इर्द गिर्द के लोग हेलमेट पहनने लगते हैं तो सभी और लोग भी उससे जुड़ जाते हैं। ये चीज़ बहुत जीवन में आगे आपके साथ रहेगी। जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि ईमानदारी हम तो करते हैं, लेकिन दूसरे यदि, या फिर हमने देख ली बेईमानी, तो हम क्या करेंगे? देयर आर टू सिचुएशंस इन माय स्क्रीन। पहला है, असाइनमेंट अधूरा रह गया और शिक्षक जांचना भूल गए। क्या आप चुप रहेंगे या आप खुद जाकर बताएंगे? आप में से किसी ने ऐसा किया है? क्लास में सभी के देखते हैं, और आपका, फॉर एग्जांपल, आपका नाम क्या है, तो उसका रह गया और वो टीचर को बताएंगे, आप बताएंगे कि जांचना रह गया है या फिर आज नहीं लाया, तो हम नीचे करके बैठ जाते हैं कि वो ओके, और इसी बीच घंटी बज गई तो जय स्वामीनारायण के चला गया। ओके,
तो ये बेईमानी, मैंने कहा छोटी छोटी गलती थी, ये छोटी गलती थी, बेईमानी की शुरुआत हो गई। दूसरा है, टेस्ट में दोस्तों की कॉपी से झांकने का मौका मिल रहा है और कोई देख नहीं रहा, क्या यही सफलता है? नहीं, आपको ये यहाँ पर यही कहना है, जो आप मानते हैं वही कहना है। आप जो मानते हैं उसे कहना। हमें आप में ईमानदारी या बेईमानी के लिए बदलाव नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतना कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि ईमानदारी ये है और बेईमानी ये है, बस इसमें किसी एक को आपको चूज करना है। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं चलेगी, वो मैंने पहले भी कहा था कि दोनों चीजें कभी, यदि कॉपी में देखने का मौका मिल गया, उसको भी पता नहीं और हम ऐसे लिखते लिखते धीरे से बाजू में हो गए और ये पूरा सवाल तो एक ही है, तो हमने धीरे से अच्छी तरह से लिखना शुरू कर दिया। सर बैठे हैं, वो भी मस्त है, वो व्हाट्सएप पर है और कुछ ऐसा नहीं है, तो ये टेस्ट है तो इसमें तो चलता है। तो यदि आपने देख लिया, ये छोटी गलती है और छोटी गलती ही बड़ी गलती के लिए बढ़ावा आपको देगी। और हम ये भी मानते हैं कि नकल से जितने हमें मार्क्स मिलते हैं, वो सब चीज़ जिसने मेहनत की है और रिजल्ट आया तो उसके मन में एक और भाव होगा, लेकिन आपने नकल की है, आप पास भी होगे, लेकिन आपके मन में एक डर होगा कि यदि ये चीज़ पूछ ना ले दोबारा, और ये चीज़ पूछने के बाद वर्तन में आई तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि आपको पता नहीं, आपने सिर्फ नकल की है। हॉस्टल जीवन में कुछ पल होते हैं, वो ईमानदारी बताने वाले पल होते हैं, जैसे मैंने शेयरिंग की बात की। इसी तरह से हॉस्टल ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर आप पहली बार, बहुत से लोग ऐसे हो, जब पहली बार घर से आते हैं तो पहली बार आप विदाउट योर पेरेंट्स यू आर यहाँ रहते हैं, तो आपके माता पिता की निगरानी में नहीं होते, तो कुछ लोगों को ज़्यादा प्यार यहाँ मिलने लगेगा, क्योंकि घर पर किसी को बहुत सी डांट मिलती है, यहाँ पर डांट नहीं मिलेगी। तो इसी क्षण को ही हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर भी हमें बेईमानी को अच्छी तरह से दिखाना है, यानी कि मैं जो घर में कर रहा हूँ वही चीज़ मुझे यहाँ करना है। यहाँ पर 3-4 चीज़ें ऐसी है हॉस्टल जीवन की, हमारे हॉस्टल जीवन की कुछ चीज़ें या संपत्ति हमसे टूट गई तो हमें बता देना चाहिए। खाने में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारी ईमानदारी छोटी छोटी चीज़ों में ही दिखाई देगी। ईमानदारी की बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी कि देखो ये मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मिसाइल बनाए और ईमानदारी से बनाए। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ों से नहीं दिखती, वो हर क्षण में व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू एक्ट, ऐसा कहा जाता है, वो दोनों में आपकी दिखाई देती है, छोटी छोटी चीज़ों में। किसी की उपस्थिति में या फिर अनुपस्थिति में हम दो बातें अलग अलग से करते हैं, झूठ बोलते हैं कि ये ऐसे वैसे है, चाटी चुगली जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीज़ भी आपको ये बेईमान के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे आप कॉटन कपड़ा लिया तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग है, जो खाने की कोई चीज़ ली तो उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग है। इसी तरह से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको, पहले किसी ने बताया था कि दूसरे की चीज़ को उठा लिया, वो तो बहुत, ये तो चोरी होगी, बेईमानी नहीं, वो तो चोरी होगी। लेकिन आप बाथरूम में अंदर गए और शैम्पू की बोतल है और हमने यूज़ कर लिया, एक बार कर लिया, लेकिन बाद में हमने बताया नहीं, तो समझना कि बेईमानी की शुरुआत हो। यदि बता दिया तो फिर भी आपको बेईमानी तो की है, लेकिन आपको बेईमानी को आपने बता दिया कि मैंने बेईमानी की, अगली बार मैं ख्याल रखूँगा और अगली बार जब मैं मेरे ज़रूरत होगी तो वो चीज़ मैं लेकर बाथरूम में जाऊँगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें, एक वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर थे, उन्होंने बताया था अंपायर को कि मुझे आउट करार देना चाहिए क्योंकि मेरे बल्ले से बॉल की आवाज़ मैंने सुनी है, सामने से कहा। अभी तो हम थर्ड अंपायर लेते हैं, 3-4 बार कैमरा दिखाते हैं, लेकिन एक वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर था, मैंने नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो उन्होंने सामने से कहा कि जब बॉलिंग की, फर्स्ट बॉलिंग, तो मेरे बल्ले से जो चीज़ गई टकरा कर और उसने कैच कर लिया तो मुझे आउट करार देना चाहिए। बाद में उसको देखा तो रियल में आउट भी हुए, लेकिन पूरे स्टेडियम में उसके लिए तालियां गूंजी थी। वो क्लिप कहीं से ढूंढ के आपको दिखाएंगे, वेस्ट इंडीज़ में, बहुत साल पहले की बात है। तो ये जब आप खाना खाते हैं, खेल के मैदान में है, बाथरूम में है, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में है, कुछ चीज़ों को हाथ लगाते हैं, यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ों में भी आपकी ईमानदारी है वो दिखाई देनी चाहिए। एक दूसरी दुनिया आपसे जुड़ी हुई है और वो है डिजिटल। डिजिटल ऐसी चीज़ है कि वो
जब हम मोबाइल का यूज़ करते हैं तो पर्सनल यूज़ ही करते हैं। कई बार हम दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें देखते हैं बड़े स्क्रीन पर, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम मोबाइल देखते हैं या फिर कुछ, तो ऐसी डिजिटल चीज़ों में भी हम बेईमानी करते हैं। डिजिटल चीज़ों में बेईमानी का मतलब क्या है कि हम कोई ऐसे थॉट को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो बेईमानी की ओर ले जाती है, और इसमें हमारा मन संतुष्ट होता है और वी फॉलो इट कि नहीं ये चीज़ भी होनी चाहिए, या ये बंदा सही कर रहा है। तो डिजिटल बेईमानी जिसे कहते हैं वही चीज़ है। तो आप आपके विचार में है, आपकी सोच में है, आपके एक्ट यानी कि आप कुछ करते हैं इसमें है। और जब आप देखते थे, फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर बैठते हैं कंप्यूटर में, तो बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं फटाफट फटाफट, और बहुत सी चीज़ें गूगल से अपने आप भी आती है। तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे ये देखना है, मुझे करना है या नहीं। और दूसरा, जब आपको कोई डिजिटल प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ दे, तो हम चैट जीपीटी से बनाकर डायरेक्ट हम बता दें टीचर को, और टीचर के पास 50 छात्र होते, सभी का वो वेरिफिकेशन नहीं कर सके। हालांकि अभी एक टूल है हमारे सभी के पास जेमिनी में, इसे नैनो बनाना 2 कहते हैं। ये नैनो बनाना टूल में आपकी जो भी चीज़ बनाई है वो उसमें डालेंगे तो वो बता देंगे कि आपने कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ उठाई है। इस टूल का नाम है नैनो बनाना 2, और अभी वो जेमिनी के पास है, जेमिनी एआई के पास, और जेमिनी प्रो वर्जन के पास उससे भी ज़्यादा है कि जेमिनी ने भी कहाँ से लिया था वो भी आपको बता देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम ब्रह्मानंद निष्कुलानंद स्वामी के जो भजन पद पढ़ते हैं, तो उन दिनों में चैट जीपीटी कुछ नहीं था, तो वो कहाँ से चीज़ निकली? उसके मस्तिष्क से, संतों के अनुराग से और अपने जीवन का दर्शन से। वो संत थे, दुनिया का दर्शन किया, और संत जब दुनिया का दर्शन करते हैं तो कुछ हमें मिलता है, जैसे तुलसीदास ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा। तो ये डिजिटल ऐसी चीज़ है, डिजिटल रिसोर्स करना चाहिए। जब आपको कुछ सोचना है, कुछ सुनना है, देखना है, इनोवेशंस चाहिए, तो यू हैव टू यूज़ द डिजिटल। लेकिन जब आपको टीचर ऐसे कहते हैं कि आपको लिखना है, वर्षा ऋतु पर निबंध आपको लिखना है, लिखकर अपने आपको ही लिखना है, तो आपको ही लिखना पड़ेगा। ये क्यों करना चाहिए? तब टीचर को पता चलेगा कि पूरी क्लास में 5 ही बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिख सकते, तो टीचर अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। वरना बाद में गढ़वी सर सोचेंगे कि तो सब वो एकदम 100% परफेक्ट है, तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तो वो स्पीड से चलेंगे। और आपको पता है कि आपने चैट जीपीटी से लिया है, और बाद में आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। और ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम होती है जहाँ पर अभी तक डिजिटल चोरी नहीं कर सकते। IAS, IPS, IFS ऐसी एग्ज़ाम में आप कोई चीज़ डिजिटल भी चोरी नहीं कर सकते, वहाँ पर क्वेश्चंस ही ऐसे बनते हैं। तो आपको अभी से वो, जैसे मैं बाथरूम की मैंने बात की, खाने की बात की, दूसरों की चीज़ें की बात की, इसी तरह डिजिटल में भी आपको करना चाहिए। अब आपको लगेगा कि यदि मैं बेईमान हूँ तो बहुत इजी गोइंग है, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बेईमान है, तो उसके साथ मजा आएगा, अकेले पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेईमान हुआ तो कुछ भी कर सकते हैं। यदि ईमानदार हुए तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, हर चीज़ को सोचना पड़ेगा। लेकिन यदि आप बेईमान है तो कुछ सोचना नहीं है। लेकिन किसी ने आज से तय किया कि मुझे ईमानदार बनना है, बेईमानी नहीं करनी है, तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, वरना तो ये चीज़ भगवान बनाते नहीं या फिर हमारे समाज में होती नहीं। तो पहली चीज़ है, ये 4 चीज़ें हैं जो आप दूसरों में देख सकते हैं, तो पता चलेगा कि ये ईमानदार है। एक पहले निडरता आएगी, किसी से भी हम पूछेंगे तो वो स्पष्ट और स्वयं जवाब दे सकेंगे कि आप कहाँ थे, तो मैं यहाँ था। आपने क्या किया, तो मैंने ये किया। नहीं आपने ये किया, तो आप निडरता से उसका सामना कर सकेंगे। दूसरी चीज़ है भरोसा। ईमानदार ईश्वर पर, अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो दूसरे लोग भी ईमानदार पर भरोसा करते हैं। तो जिस पर भरोसा सबको होता है, जो लीडर होते हैं, जैसे हमारे संत है, सोशल लीडर है, वो सभी ऐसी चीज़ों को लेकर ही बने हैं। उसे आत्मसम्मान मिलता है, आपको भी मिलेगा यदि आपने ईमानदारी रखी तो। और एक जिसे आप सफलता कहना चाहते हैं कि मैं एग्जाम में उत्तीर्ण हूँ, तो जिसने कॉपी नहीं की है वो और जिसने पूरी साल पढ़ाई की है, इन दोनों में फर्क यही आएगा कि आपको एक सफलता धीमे धीमे मिलेगी, लेकिन बहुत चोटी पर आप पहुंच सकेंगे।
इसलिए हमने देखा है कि बहुत साइंस वाले स्टूडेंट भी आगे जाके कॉमर्स में तब्दील हो जाते हैं, बिजनेस में तब्दील हो जाते हैं, कई कैंपस इंटरव्यू में अब्रॉड जाते हैं और वहाँ पर दूसरे काम करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं धीरे 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 वो डॉक्टरी तक पहुँचते हैं। कैरेक्टर इज व्हाट यू आर इन द डार्क। जब कोई नहीं देख सकता, जो पहले मैंने पूछा था वही चीज़ है कि जब कोई नहीं देखता है, कोई सुनता नहीं है, मान लीजिए भगवान भी नहीं है, उस वक्त जो आप करते हैं वही बेईमानी है। बेईमानी और सच्चाई दोनों एक साथ चलती है, सच्चाई में ही बेईमानी निहित है। फॉर एग्जाम्पल 3-4 चीज़ें हैं। खाली कमरे में मोबाइल मिला तो क्या आप उसे रखेंगे या वापस करेंगे? खाली कमरे से भी हम आगे जाते हैं। हमने बस में प्रवास किया और कोई बैठा था सज्जन हमारे पास, वो उतर गए और हमको भी 1 घंटे के बाद पता चला कि मोबाइल यहाँ पर रह गया है, तो क्या करेंगे हम? रखेंगे या दे देंगे? आप में से कोई बताएगा? मोबाइल रखेंगे या दे देंगे? कंडक्टर को दे देंगे या फिर फॉर्मेट मारना शुरू कर देंगे? क्या करेंगे आप? कंडक्टर को। ईमानदार लोग हैं। आप में से कोई और ईमानदार लोगों का नाम दे सकते हैं जिसमें निडरता हो, आत्मसम्मान हो, सच्चाई हो और आपको या ओके आपने सुने हैं या देखा है? सुना है, उसके बारे में सुना है। क्या सुना था तो आपको लगा कि ईमानदार है? पढ़ा है उसके बारे में, तो वो पढ़ाई से आपको पता चला आर्टिकल से कि ये ईमानदार हो गए पक्का? स्वामी विवेकानंद आपको पढ़ा है आपने या फिर? एक स्टोरी है कि एक माँ उसके बच्चे को बोलती है कि बेटा गुड़ छोड़ दे, तो वो नहीं मानता है, तो वो उससे स्वामी विवेकानंद जी के पास ले जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी उसको बोलते हैं कि 2-3 दिन बाद आना, मैं तुझे समझाऊंगा। तो वो 2-3 दिन के बाद जाता है कि तो स्वामी विवेकानंद जी उसको बोलते हैं कि बेटा तू गुड़ खाना छोड़ दे। तो वो बच्चे ने पूछा कि आपने मुझे 2-3 दिन पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने बोला कि मैं 2-3 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, तो अगर मैं नहीं खाता हूँगा तो ही मैं तुझे ना बोल पाऊँगा ना। वाह, तो ईमानदारी से एक दूसरी चीज़ भी जुड़ी हुई है, ऑनेस्टी। जो उसने कहा प्रामाणिकता, स्वामी जी ने जो सत्य कहा उसके साथ ऑनेस्टी भी है, ओबेशिप भी है। तो हमें छोटा सा यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब भी मिलेंगे तो वहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ आप हर एक को करना है, कहीं पर ये इनिशिएटिव आपको लेना है। इसमें अजय भाई का कोई रोल नहीं होगा। आप में से बड़े बच्चे या फिर कोई, सभी एक दूसरे से बात करेंगे जब भी आपके पास टाइम है, और एक चीट में आप लिखेंगे कि मैंने ये किया था, वो मेरे हिसाब से बेईमानी थी, अब मैं नहीं करूँगा। आपको नाम नहीं लिखना है अपना, जिसे ऑनेस्टी बॉक्स कहते हैं, द एक्टिविटी ऑफ ऑनेस्टी बॉक्स। यदि किसी को लगता है कि मैंने ये, आपने जैसे कहा कि दूसरे के हक का नहीं लेना है, यदि आपने ले लिया है तो आपको सिर्फ इतना ही लेना है कि मैं यहाँ हॉस्टल में आया या फिर मेरे जीवन में, अभी तक के जीवन में मैंने ये किया था, अब मैं नहीं करूँगा। आपका नाम नहीं लिखना है आपको। तो ऐसी चीट बनाकर कोई एक को आपको दे देना है ताकि वो मुझ तक पहुँचा सके। इसमें हॉस्टल डायरेक्टर्स या सुपरवाइजर मेंटोरिंग की जरूरत नहीं, अपने आप को संभालना है और आपको ये चीज़ करनी है। तो मेरे ख्याल से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये चीज़ लेकर आज हमारा जो समय था उसमें हमने बात की है, आगे भी हम बात करेंगे। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमें छोटे फोरम में बात करनी है, आमने सामने, तो भी हम कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट्स है तो भी हम क्लियर करेंगे। जब भी प्रीमाइसिस में मैं भी हूँ और आप भी है, और यही चीज़ आपके क्लासरूम में आपके कलीग्स स्टूडेंट्स को भी बताना कि हमने ये बात की, इस पर उसकी क्या राय है वो भी आप सुन सकते, देख सकते। और ये चीट वाली चीज़ आएगी तो बहुत मजा आएगा। किसी को अपना नाम नहीं लिखना है और दूसरों को नाम भी नहीं लिखना है। जब हम पढ़ते थे हम क्या कहते कि हमारे टीचर कहते कि आपको क्या चाहिए, तो मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ और बाद में हम लिखते थे कि दीप्ति शर्मा। अब दीप्ति शर्मा को पता ही नहीं होता कि, लेकिन हम उसके नाम से लिखते थे। तो किसी का भी नाम नहीं लिखना है, सिर्फ ऑनेस्टली आपको यही लिखना है कि ये, यदि किसी के मन में डाउट है कि मैं ईमानदारी ये करूँगा
बेईमानी नहीं करूँगा तो मुझे ये चीज़ नहीं होगी ना, तो वो भी आप चिट में लिख देना ताकि उस पर भी हम बात से रखेंगे। जय स्वामीनारायण। જય સ્વામિનારાયણ સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સર, અહીંયા પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવ્યો અને સર તમે અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા છો, મારે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી પાછા મળીશું ત્યારે આ જ સેશન ઉપર આપણે અહીંથી જ કન્ટિન્યુ કરીશું અને સર જે કંઈ પણ ચિઠ્ઠીનું કીધું છે એ દરેક હાઉસના બાળકો એ પોતાના કેપ્ટનને આપી દેશે અને કેપ્ટન એ હેડ બોયને આપી દેશે, બરાબર। અને હેડ બોય પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। જે કંઈ હાઉસના જે બાળકો હશે એ પોતાના હાઉસના કેપ્ટનને આપી દેશે। જય સ્વામિનારાયણ। અત્યારે સ્ટાન્ડર્ડ 12